Hello everyone, welcome to my channel PROS Academy. I am Sunil. I am going to make you understand the topic circular flow of income, which is first chapter. First chapter है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं. तो चलिए इसको समझाने से पहले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाने से पहले मैं आपको प्रोडक्शन का मीनिंग समझाऊंगा. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसमें? फिनिश गुड्स में, यानी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोडक्शन, राइट. अब प्रोडक्शन होता किसकी हेल्प से? फैक्टर्स की हेल्प से होता है. और फैक्टर्स जो होते हैं 4 होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. नंबर 1 है लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल, देन एंटरप्राइज, राइट. अब इनकी हेल्प से, फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन के लिए. तो अब प्रोडक्शन जो है करता कौन है? अब चलिए बात करते हैं फॉर्म की. फॉर्म क्या करता है? फॉर्म करता है कि ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को. तो यानी फॉर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेक पेमेंट टू फैक्टर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जैसा कि फैक्टर प्रोडक्शन की मैंने बात अभी आपको बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. यानी कि लैंड को क्या मिलता है बच्चों? रेंट मिलता है ना. जो लैंड का रिवॉर्ड है रेंट. लेबर को का रिवॉर्ड है बच्चों वेजेस. कैपिटल का रिवॉर्ड है बच्चों इंटरेस्ट. और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट, राइट. अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाउस होल्ड्स की बात करते हैं. हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स क्या है? यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो बच्चों हाउस होल्ड्स ही तो हैं. अब इनके पास पैसा आया, अब वो क्या करेंगे? अपनी नीड को पूरा करना है उन्होंने, तो स्पेंड करेंगे मनी को. तो स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. तो ये हाउस होल्ड्स का काम है. अब देखिए फर्म्स और हाउस होल्ड्स जो हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर. तो अब इसका मीनिंग हम समझेंगे. तो द इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो सच फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मतलब क्या है बच्चों? कहने का ये है मतलब कि इनकम का जो फ्लो होता है वो फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ होता है. किस फॉर्म में होता है? फैक्टर पेमेंट. और फैक्टर पेमेंट जो मैंने आपको बताई थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, इसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, राइट. देन उसके बाद क्या होगा? जब फैक्टर पेमेंट्स होगी, हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ गया, फिर हाउस होल्ड्स अपनी जो जरूरतों को पूरा करेंगे, तो जो खर्च करेंगे उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो वंस अगेन हाउस होल्ड से पैसा कहां चला गया? फिर वंस अगेन फर्म के पास चला गया. तो ये एक तरह से क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि मनी का जो सर्कुलर फ्लो हुआ है, यानी फर्म से हाउस होल्ड्स के पास पैसा आएगा, देन वंस अगेन जो है वही पैसा, वही इनकम कहां चली जाएगी? हाउस होल्ड से फर्म की ओर चली जाएगी. तो ये बन गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगला जो है फेजेस के बारे में बात करेंगे हम, कि फेजेस जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस होते हैं. देयर आर 3 फेजेस. नंबर 1 है जनरेशन और प्रोडक्शन फेज. अब जनरेशन और प्रोडक्शन फेज का वर्ड में ही छुपा हुआ है. देखिए जनरेशन यानी कि जनरेट होना, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा. तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है. किसकी हेल्प से होगा? फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से होगा. तो इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. ये क्या माना जाएगा? फर्स्ट फेज माना जाएगा, ठीक है. सेकेंड फेज जो है बच्चों, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, फैक्टर प्रोडक्शन जो है इनकी हेल्प से तो प्रोडक्शन हुआ था. तो अब क्या होगा इस फेज में? क्या होगा इन दिस फेज? क्या है? देयर इज फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. और यहां पर अब फैक्टर इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी? उसका फ्लो होगा फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. यहां पर क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उन सबको क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी बच्चों. तो फर्म से कहां आ गया? वो हाउस होल्ड की तरफ पैसा आ गया. देन अब नेक्स्ट थर्ड जो है फेज आता है बच्चों, डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज होता है. इस फेज में क्या? इन दिस फेज हाउस होल्ड स्पेंड्स मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. तो इस फेज में बच्चों क्या होता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो पैसा उन्होंने कमाया है, जो अर्न किया है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे. क्या खरीद के? गुड्स एंड सर्विस को परचेज करके, राइट. तो ये आपका थर्ड फेज हो गया. चलिए अब आगे इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे. तो जैसा कि डायग्राम में देखेंगे आप कि जनरेशन फेज, देन उसके बाद ये देखिए जनरेशन फेज है, देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद डिस्पोजिशन. तो ये क्या है? ये जिस तरीके से आपने देखा है ये सर्कुलर बना हुआ डायग्राम में, तो बिल्कुल सिंपल है. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कंक्लूड दैट इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रीचेज बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट्स टू मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट. तो क्या हुआ? फर्म से पैसा जो है कहाँ आया? हाउस होल्ड्स के पास आया. उसके बाद फिर वंस अगेन हाउस होल्ड से कहाँ चला गया?
फिर वंस अगेन फर्म के पास चला गया, यानी जनरेशन फेज में आ गया। तो बस फिर ये एक सर्कुलर फ्लो जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। अब देखिए स्टॉक एंड फ्लो को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इसके कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो सपोज करो एक वाटर टैंक है, उसमें 1000 लीटर वाटर फिल है, राइट? तो एग्जैक्टली 1 o'clock मैंने क्या किया, उसमें एक टैप लगा हुआ था, मैंने उसको ओपन कर दिया और आफ्टर 2 hours, राइट, मैंने क्या किया उसको आफ्टर 2 hours उसको बंद कर दिया। तो अब उसमें जो वाटर जो था अब अवेलेबल था सिर्फ और सिर्फ 400 लीटर वाटर अवेलेबल था। तो एग्जैक्टली 3 o'clock ही बंद होगा, क्योंकि आफ्टर 2 hours का मतलब 1 o'clock हमने अगर ओपन किया तो आफ्टर 2 hours यानी 3 o'clock जो है उसको स्टेप को मैंने बंद कर दिया। तो कितना वाटर अवेलेबल है? 400 है। तो 1000 जो है बच्चों वो क्या माना जाएगा? 1000 लीटर एग्जैक्टली 1 o'clock जो खोला गया था तो वो स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 1 यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या है? 1 o'clock। 1 o'clock पे वाटर अवेलेबल है वाटर टैंक में 1000 लीटर, तो दैट इज स्टॉक। और ऐसे ही एग्जैक्टली 3 o'clock पे जो वाटर अवेलेबल जो आपको मैंने बताया कि वो 400 है, तो इट इज ऑल्सो स्टॉक, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया गया। अब आती है बात की फ्लो क्या है? फ्लो है मेरे बच्चों जो 600 वाटर जो है लीटर जो पानी निकल गया, ठीक है, वो फ्लो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 hours के दौरान हुआ ना। तो 2 hours क्या है? वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब किसी भी वेरिएबल को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। तो जो 600 लीटर वाटर जो है वो पानी निकला विद इन 2 hours, है ना, ठीक है, तो 2 घंटे में निकला है, तो उसका मतलब है वो हमारा फ्लो माना जाएगा 600 लीटर वाटर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको स्टॉक का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और फ्लो का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, इसके एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक का मीनिंग। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन ऑन 31 March 2020 लिखा है बच्चों। देखिए एग्जैक्टली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब बच्चों ये क्या माना जाएगा? स्टॉक माना जाएगा। नेशनल वेल्थ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक, क्योंकि इसको भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है 31 March 2020 को जो है मेजर की गई, तो इसका मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए, तो ये भी स्टॉक माना जाएगा। मनी सप्लाई क्या है? इट इज ऑल्सो, ये भी क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए थे बच्चों मनी सप्लाई, इसलिए इसको भी स्टॉक बोलेंगे। नेशनल कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, ये भी क्या माना जाएगा बच्चों? ये भी स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अब आती है बात नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे बच्चों टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन December 31, 2020। देखिए ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? जितने भी टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 31 दिसंबर 2020 तक कितने बने हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या माने जाएंगे? वो भी स्टॉक माना जाएगा। वाटर इन ए टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, देखो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही जो है आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो 1000 लीटर जो वाटर अवेलेबल है टैंक के अंदर वो क्या था? मैंने स्टॉक बताया था ना। और एग्जैक्टली 3 o'clock को जो वाटर अवेलेबल था 400 लीटर है, वो भी स्टॉक था। तो ये उसी का ही जो है एग्जांपल बनाकर लिखा गया है, राइट। टोटल नंबर ऑफ टाटा कार्स इन दिल्ली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब फ्लो की बात करेंगे कि फ्लो क्या है। तो फ्लो जो है मेरे बच्चों आपको जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया था। देखिए वही लिखा हुआ है, फ्लो का मतलब इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज टाइम डायमेंशनल। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, टाइम डायमेंशनल। तो यानी स्टॉक में टाइम डायमेंशनल नहीं होता, यहां पर टाइम डायमेंशनल है। कैसे टाइम डायमेंशनल का मतलब हो गया? जैसे कि सपोज करो 3 months 1 hour हो गया, राइट, 16 days हो गया, 1 year हो गया। ये क्या है बच्चों? ये टाइम डायमेंशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर? तो अब एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ड्यूरिंग वर्ड को नोटिस करेंगे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ यानी कि महीने के दौरान इतनी प्रोडक्शन हुई है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा बच्चों? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे फ्लो बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2020 आ गया। देखिए ड्यूरिंग वर्ड नोटिस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 2020 में जो है इतने नंबर ऑफ बर्ड्स हुए हैं, तो ये भी फ्लो माना जाएगा। नेशनल इनकम जो होती है बच्चों, ये भी क्या मानी जाएगी? फ्लो मानी जाएगी। अगर हम बोलें कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो हम बताएंगे ना
इस एक साल में हमारी देश की राष्ट्रीय इतनी है ना, तो एक साल की मेजर की जाती है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 ईयर क्या माना जाएगा, टाइम डायमेंशनल बेस्ड हो गया, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे, यानी कि नेशनल इनकम क्या माना जाएगी, सॉरी ये फ्लो माना जाएगा। क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड, यानी राइस जो प्रोड्यूस की गई है, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा भी मैंने जो है एक महीने में इतनी क्वांटिटी जो है राइस की प्रोड्यूस की है विद इन 1 मंथ, तो इसका मतलब क्या मानी जाएगी, ये भी हमारा फ्लो माना जाएगा। टाटा कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग दिसंबर 2020 ड्यूरिंग बर्ड, इसका मतलब बच्चों ये क्या माना जाएगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, वो है बच्चों कि एक्सपेंडिचर इन मनी। बिल्कुल सिंपल है भाई, बोलते हैं ना यार इस साल मैंने जो है इतना खर्च किया है, इस साल मैंने जो है मान लो 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, एक साल के अंदर मैंने जो है 10,000 खर्च किए, तो विद इन यानी कि टाइम डायमेंशनल बेस्ड हो गया, इसलिए इसको फ्लो बोलेंगे। लॉस की बात करें तो लॉस क्या हुआ है, ये भी यही बोलते हैं यार मैंने इस 6 महीने में मैंने इतना नुकसान उठा लिया, तो इसका मतलब मेरा लॉस कितना 6 मंथ, यानी 6 मंथ क्या माना जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसका मतलब ये भी फ्लो माना जाएगा। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को भी हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, बोलते हैं ना एक साल में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। सेविंग्स की बात करें तो ये क्या है, ये भी फ्लो है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने 10 साल में जो इतनी सेविंग की है तो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया, तो इसका मतलब फ्लो माना जाएगा, राइट। ऐसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया, तो इसलिए फ्लो है। प्रोडक्शन है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, तो ये सारे के सारे मेरे बच्चों क्या माने जाएंगे, फ्लो के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इसका डिफरेंस आ गया, कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही है, तो अब डिफरेंस भी आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है इट इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, इट इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसका है इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशन, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया तो इसमें टाइम डायमेंशन होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया तो इसका टाइम डायमेंशन नहीं होगा। थर्ड जो डिफरेंस आ गया, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है ना, और इधर जो है ये डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, राइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्लो माना जाएगा। तो फ्लो का ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ, ये एग्जाम्पल्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020, वाटर इन टैंक, और आपका ये एग्जाम्पल्स जो है स्टॉक का एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें लिखा है, आप ये आपको मैं एग्जाम्पल्स में समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी। नेशनल इनकम है आपका, और नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2020 है, ये भी एग्जाम्पल है, फ्लो के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चों कि कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, और सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। रियल वर्ड को पहले आपको समझना है। रियल वर्ड इकोनॉमिक्स में जो है बच्चों इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। रियल का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हम इसको देखेंगे, नॉट इन मनी टर्म्स, राइट। बस आपको बस इतनी बात ध्यान में रख के चलिए कि ये गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में देखा जाएगा। अब देखो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म। देखो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है, नोटिस करें फैक्टर सर्विसेज, कोई मनी की बात नहीं रही है। तो जब हाउस होल्ड्स जो है फैक्टर सर्विस देते हैं किसको, फॉर्म को, है ना, तो ये क्या माना जाएगा, ये फ्लो जो माना जाएगा रियल फ्लो है। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड्स हो गया। ऐसे ही फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड्स की तरफ, तो इसका मतलब वो रियल फ्लो माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आपने नोटिस किया है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा है किसके बीच में, हाउस होल्ड्स और फॉर्म के बीच में, फॉर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से डायग्राम बना हुआ है। देखो यहाँ पर हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज दी जा रही हैं, तो इसका फ्लो हो रहा है फॉर्म की ओर, और फॉर्म से गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड्स की ओर। तो ये क्या हो गया, रियल फ्लो का डायग्राम है बच्चों। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फॉर्म विच इन टर्न प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू देम, और फिर इस तरीके से जो है ये बन जाता है रियल फ्लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये डायग्राम से समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स नोटिस करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला है नोट करने वाला, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको फिजिकल फ्लो के नाम से जाना जाता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में जो है इसको मेजर करते हैं ना, इसको उसकी फॉर्म में इसको देखते हैं, राइट। आगे सेकेंड आता है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इन दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ किसका, गुड्स एंड सर्विस का तो एक्सचेंज हो रहा है, राइट। चलिए तीसरा पॉइंट है, रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमी में जो ग्रोथ प्रोसेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिटरमाइन करता है। जैसे
कह रहा है कि व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म्स, अब मान लो कि फर्म जो है उसको जो है फैक्टर सर्विसेज उसके पास अगर ज़्यादा आ जाती हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा, विल बी मोर, क्योंकि जब फैक्टर्स जब ज़्यादा होंगे अवेलेबल, ठीक है, उसके लिए तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी, क्योंकि फैक्टर ज़्यादा तो प्रोडक्शन ज़्यादा, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे बच्चों, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस जो है उसकी स्पीड वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ग्रोथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, जो लाइन लिखी थी उसको डिटरमाइन कौन करता है, रियल फ्लो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चों, नेक्स्ट है आपका मनी फ्लो की बात करेंगे कि मनी फ्लो क्या होता है। देखो वर्ड में छुपा हुआ है मनी, मनी यानी कि मनी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर, यानी इफ इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट यानी कि फैक्टर पेमेंट तो मनी की फॉर्म में की जाएगी, है ना, फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज and corresponding flow of consumption expenditure from households to firm for purchase of goods and services produced by the firm। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, एक तो फैक्टर पेमेंट यानी कि मनी फ्लो हो रहा है कहाँ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ हो रहा है, ऐसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो हाउस होल्ड से फर्म की ओर हो रहा है, तो इसका मतलब मनी फ्लो बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें मनी का रोल है इंपॉर्टेंट, और मनी के पॉइंट से ही देखना बच्चों, ठीक है, तो इसलिए इसको मनी फ्लो बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम में देखिए, जैसे हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में जो खर्च कर रहा है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कहाँ गया पैसा, फर्म के पास आ गया, फिर फर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करती है, फिर वो हाउस होल्ड के पास आ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया, मनी। देखना नोटिस करें आप, इसमें मनी ही इन्वॉल्व है ना, मनी का फ्लो अगर हो रहा है इन बिटवीन किसके, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, तो वो क्या माना जाएगा, मनी फ्लो माना जाएगा, सिंपल, क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना है कि इसके अंदर नोटिस करने वाली चीजें क्या क्या हैं। जैसे फर्म मेक फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, तो फर्म क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट कर रही है, किसको कर रही है, हाउस होल्ड्स को कर रही है ना, क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी है। आगे हाउस होल्ड स्पेंड दिस मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड जो है उसी को पैसे को खर्च कर देते हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मनी का फ्लो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करनी है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि इसमें मनी का एक्सचेंज है सिर्फ, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड्स। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है तो इसलिए रियल फ्लो माना जाएगा। यहाँ पर फ्लो किसका हो रहा है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, मनी का फ्लो हो रहा है किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी का, क्लियर। देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर रियल फ्लो की बात है तो बच्चों देखो बार्टर सिस्टम आपको जो है पता होगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है एग्जैक्टली, तो डिफिकल्टी हो सकती है, बट देर इज नो सच डिफिकल्टी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी मनी फ्लो के अंदर, क्योंकि मनी फ्लो में बच्चों हम किसी भी चीज में किसी उसमें जो है एक्सचेंज कर सकते हैं ना मनी। अगर कोई भी चीज आपको लेनी है आप मनी दो और ले लो आराम से। अगर हम इधर बार्टर सिस्टम की बात करें तो ये नहीं कि गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता है, तो एक ने अगर मान लो राइस दिया है तो दूसरे ने जो है वीट दिया है, तो लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक जैसे डबल कोइंसिडेंस की बात आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में जो है आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेरे बच्चों, अब आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी। देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन इसको मैं टू सेक्टर इकोनॉमी से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि टू सेक्टर इकोनॉमी जो है एक ऐसी इकोनॉमी है, ये इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं अपने आप में। मतलब इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई, वैसे देखा जाए तो इकोनॉमी जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो आता है सिर्फ फॉर्म और हाउस होल्ड्स आते हैं। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो बच्चों इसमें जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें हम इस बात को क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, तो अ सिंपल इकोनॉमी assumes the existence of only 2 sector in which there is no government sector and foreign sector। तो अब यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट का कोई रोल है ना फॉरेन सेक्टर का है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई रोल नहीं है। तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस डायग्राम से आप बच्चों बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर आप इसमें नोटिस करें तो आपने अभी पीछे जो भी मैंने पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ाया था रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो है आउटर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, देखिए आउटर पार्ट दिख रहा होगा आपको। जो आउटर सर्कल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, रियल फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। और जो इनर सर्कल है अगर आप उसको देखें तो वो किसको, मनी फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको शो करना है, राइट। तो जो हाउस होल्ड जो है, ठीक है, वो अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उसके बदले में फर्म क्या कर रही है, इनको फैक्टर पेमेंट दे रही है, राइट। और फिर उसके बाद हाउस होल्ड्स जो हैं, जो पैसा उनके पास आया फैक्टर पेमेंट्स, यानी इनकी फैक्टर इनकम हो गई, इनके पॉइंट से फैक्टर इनकम हो गई, तो रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ गया। तो वो क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जो फ्लो कहाँ हो गया, फॉर्म की ओर हो गया। तो उसके बदले में फॉर्म क्या दे रही है मेरे बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो इस तरीके से जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, अब एक और बात आपको समझानी है मेरे बच्चों कि एक पॉइंट मैंने आपको समझाना है, वो ध्यान से देखेंगे कि अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है क्या हमारा जो है कंक्लूजन निकलता है कि इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स ड्यू टू द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ द फैक्टर ओनर्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। देखो जो हमारे जो फैक्टर्स ओनर्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स ही तो होते हैं बच्चों, है ना। जैसे हम हैं, हम क्या हैं, हाउस होल्ड्स ही तो हैं। तो हम क्या हैं, अपने ही मालिक हैं। तो हमारी ही एफर्ट्स, यानी जो हाउस होल्ड्स के जो एफर्ट्स हैं उनके ज्वाइंट एफर्ट से क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट में जनरेट होगा इनकम। नोटिस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम जनरेट कहाँ होती है, प्रोडक्शन यूनिट में होती है। और फिर दीज इनकम्स, अब ये इनकम क्या होगी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसमें, फैक्टर ऑनर्स के अंदर, हाउस होल्ड्स में, हु इन टर्न स्पेंड द इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन यूनिट्स। और फिर वो प्रोडक्शन यूनिट में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उस पर जो है हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, फैक्टर ऑनर्स जो होते हैं, वो पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो दिस मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट। इस तरीके से जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने जैसे समझाया है आपको, एक एक चीज़ जो है आपको समझाई है। ठीक है, तो आप जो है अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।